नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित रीजनिंग पर। दोस्तों, डाइस का लाइव सेशन अरेंज किया गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ गई। दिक्कतें लाइफ में चलती रहती हैं, कभी ये दिक्कत कभी वो दिक्कत, लेकिन हर दिक्कत का इलाज है। ठीक है, अगर उस तरीके से बात नहीं बनी तो मैं आपको इस तरीके से एक क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आप सभी के साथ फिर से मैं एक बार कनेक्ट हूँ उन्हीं क्वेश्चंस के साथ, और बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक अब आपके और मेरे बीच में कोई नेटवर्क का इशू नहीं आएगा और कोई भी दुनिया की ताकत आपको इन क्वेश्चन को समझने से नहीं रोक पाएगी। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं डाइस के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, जब डबल डाइस में सिंगल साइड कॉमन हो तो क्या करते हैं। यहाँ पर 6 कॉमन था, यहाँ पर 6 कॉमन था, तो हम क्या करेंगे, दोनों में 6 के नीचे 6 रखेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे 6 2 1, और दूसरे वाले 6 से चलेंगे तो 6 से चले 5, 5 से चले 4, एक साइड हिडन है वो क्या है बच्चे 3 है, तो 6 के अपोजिट 3 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा और 1 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, ये आपको थोड़ा सा रिकॉल में करवाना चाह रहा था डबल डाइस का जो सिंगल साइड कॉमन का पार्ट था वो। अब इस पर आते हैं, इस पर कोई भी साइड बच्चे कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई भी साइड अगर कॉमन ना हो तो देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। यहां पर अपने को गिवन होगा, एग्जामिनर बोलेगा, खुद बोलेगा कि इफ 6 इज ऑपोजिट टू 1 देन व्हाट विल बी अपोजिट टू 4, 4 के अपोजिट क्या होगा। ये बात अपने से पूछी जाएगी। अब की बार ये बात गिवन होगी कि 6 के विपरीत अगर क्या हो बच्चे 1 हो। अपने को गिवन है 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत 1 हो, ये बात बताई गई। 6 के विपरीत क्या हो, 1 हो, तो 6 के विपरीत तो 1 होगा। अब इसमें तो हम क्या कर रहे थे, क्लॉकवाइज घूम रहे थे। इसमें हम चले 6 से चले 4 और 4 से चले 5। आप बोलोगे 6 से चलेंगे 4, 4 से चलेंगे 5, और जैसा कि आपने लाइव क्लास में किया था वही गलती यहाँ पर दोहरा देंगे। 1 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 2 3, 1 2 3। तो प्यारे बच्चों ये अपना क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई भी साइड कॉमन नहीं थी तो हम क्लॉकवाइज नहीं घूमेंगे। यहाँ पर हमने देखिए दोनों चीजें क्या किया था, क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया था और क्लॉकवाइज ही इसको रोटेट किया था। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करना है, पहले वाले पार्ट को, किसी भी पार्ट को, 6 के अपोजिट 1 दिया गया, या तो 6 वाले पार्ट को या 1 वाले पार्ट को, एक पार्ट को हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और दूसरे पार्ट को हम रोटेट करेंगे बच्चे क्लॉकवाइज नहीं करेंगे। ये गलती मत कर देना। ठीक है, ये गलती मत कर देना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। कैसा करना है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज। अब एक को हमने क्लॉकवाइज ऑलरेडी हमने 6 वाले पार्ट को रोटेट कर दिया, तो 1 से जब चलेंगे, 6 के अपोजिट 1 दिया गया था तो 6 के नीचे तो 1 रखेंगे ही रखेंगे। 1 से हम चलेंगे तो 1 से बेटा कहां चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3, और 3 से चलेंगे 2। तो ये सारी की सारी जो हैं ये अपनी ऑपोजिट साइड्स आ जाएंगी। इस बात को एक बार दिमाग में बैठा लो। जब डबल डाइस में सिंगल साइड कॉमन होती है तो दोनों कॉमन साइड के नीचे कॉमन साइड को रख के और क्लॉकवाइज निकल लेंगे, और जो एक हिडन साइड बच गई वो कॉमन के अपोजिट आ गई। ये तो हमने बहुत बार सीख भी लिया, नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, फिर हमने सीखा कि जब 2 डाइस दिए जाएं और कोई भी साइड कॉमन ना हो तो ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड के बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। ठीक है, 4 के अपोजिट इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, और 4 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस है, वो ऑप्शन से खेलना पड़ेगा अपने को। लेकिन अपने को अब की बार बोला गया है कि 6 के अपोजिट 1 हो, 6 के अपोजिट 1 हो तो क्या हो जाएगा बच्चे, 6 के अपोजिट 1 दिया गया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक डाइस को चलाएंगे क्लॉकवाइज और दूसरे डाइस को चलाएंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ गए होगे क्या। अब आप बोलोगे कि ये तो स्टैंडर्ड डाइस था तो यहां पर भी स्टैंडर्ड बन गया। ऐसा जरूरी नहीं है, एग्जामिनर ये भी दे सकता था कि अगर 6 के अपोजिट 2 हो, ये भी क्वेश्चन बन सकता था, 6 के अपोजिट 2 हो। अब अपने को 6 और 2 को अपोजिट लेना पड़ेगा, तो मैं पहले तो चलाऊंगा क्लॉकवाइज, 6 से चलेंगे 4, 4 से चलेंगे 5। ठीक है, और 6 के अपोजिट क्या हो बच्चे, 2 हो, तो अब 2 से कैसा चलेंगे बेटा, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 1 3, तो 2 1 3 ये हमने चलाया एंटी क्लॉकवाइज और इसको चलाया था हमने क्लॉकवाइज। अब क्वेश्चन का आंसर किसके अपोजिट पूछा गया, 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा।
देखिए सिचुएशन जैसी होगी आंसर वैसा बनेगा, जैसी परिस्थितियां आएंगी हमें उस तरीके से उन परिस्थितियों में ढलना पड़ेगा। तो किसी भी तरह की कोई अपने माइंड में कोई डाउट, कोई संशय, कोई किसी भी तरह की कोई क्वेरी ना रखें। अगर कुछ डाउट है, लाइव चैट का ऑप्शन ऑन है, उसमें आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपका साथ साथ रिप्लाई करता रहूँगा। और वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपने नहीं देखे होंगे और जो सोचने पर मजबूर कर देंगे। और जब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आए हैं तो एग्जामिनर के दिमाग में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में वो भी घर पर बैठा है, ठीक है। तो वो भी यही रणनीतियां बना रहे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को फंसाया जाए। लेकिन बेटा फंसने नहीं दूंगा। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। बात समझ में आई होगी। एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब ये क्यों हुआ इसको बड़े प्यार से समझेंगे, ठीक है। इस बात को समझते हैं। चलिए बच्चे बहुत ही गहराई से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हम एक में क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज क्यों चले। प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर हम देखेंगे 6 को 6 के नीचे रखना पड़ रहा था, वैसे ही यहाँ पर अगर बोल दिया जाए, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि भाई 4 जो है ना 4 के अपोजिट 1 है, ठीक है। ये गिवन है अपने को, ये 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट में दे दिए गए कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट में बोला जाए और अपने से कुछ भी पूछ लिया जाए, अपने से पूछ लिया कि भाई फिर 2 के अपोजिट अपने को चाहिए कि क्या होगा, ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन, ये पूछ लिया। अब प्यारे बच्चों बात समझने की कोशिश करेंगे। 4 और 1 अपोजिट में है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले 4 से क्लॉकवाइज चलता हूँ। 4 के बाद चलूँगा तो बच्चे क्या आएगा 5, और 5 से चलूँगा तो बेटा 6, ठीक है। अब 4 के अपोजिट क्या दिया गया है 1, मतलब 1 यहाँ पर है तो 1 के अपोजिट वाली जो साइड होगी वो यहाँ पर है, मतलब कि 4। इस बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट में है। अब मैं अगर यहाँ पर मैं 4 से ही चलता, देखिए अगर मैं दोनों डाइस में सिंगल साइड कॉमन लूँ, 4 अगर पीछे की तरफ लूँ तो 4 से चलता तो 4 3 2 रोटेशन ये बनता, 4 3 2 रोटेशन ये बनता, ठीक है। बहुत सरल तरीके से इस बात को कॉन्सेप्ट को सीखेंगे ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। दोबारा से देखना, 4 और 1 एक दूसरे के अपोजिट बताए गए तो मैंने 1 के अपोजिट में बेटा 4 को रख दिया, और 4 से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 3 2 का रोटेशन कुछ ऐसे ही बनेगा क्लॉकवाइज, तो ठीक है। तो 4 3 2, अब 4 के अपोजिट क्या बच गया 1 बच गया, यही तो गिवन भी था, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि अगर मैं पहले डाइस में 4 और 1 अपोजिट दिया गया, 4 से अगर चलूं तो पहले डाइस में मैं चलता हूं क्लॉकवाइज 4 5 एंड 6। अब 4 के अपोजिट क्या दिया गया है बच्चे 1, तो 1 को अगर मैं यहां रखूं तो 1 से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो 1 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा, और 6 के अपोजिट 3 हुआ, लेकिन यहां पर 6 के अपोजिट 2 हुआ। देखिए ये चीज थी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। मैंने इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर दिया, सिंगल साइड कॉमन बना दी, 4 और 4, 4 यहां पर है 4 पीछे था, ठीक है। लेकिन अपने को तो इतना टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में, हम तो सीधा सीधा ये देखेंगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट मिलेगा अपने को। तो एक को हमने क्या किया बच्चों क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब दूसरे पार्ट को हम क्या करेंगे, 4 के अपोजिट 1 दिया गया था तो बेटा 1 से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ूं 1 3 2, अगर मैं चल पड़ता 1 यहां से 1 से 3 और 3 से 2, अब जरा मैच करके देखेंगे, 6 के अपोजिट 2 होना था, 6 के अपोजिट 2 है क्या, ये हमने कैसा चलाया था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 5 के अपोजिट 3 है, 5 के अपोजिट इसमें भी 3 आया, ठीक है। 4 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 1, तो बात क्लियर हुई होगी प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जब डबल डाइस में कोई भी साइड गिवन, कॉमन साइड गिवन ना हो तो क्या करेंगे, एक साइड से तो हम चल पड़ेंगे, एक डाइस में तो चल पड़ेंगे क्लॉकवाइज और दूसरे में चल पड़ेंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज। चलिए एक दो क्वेश्चन ऐसा ही देखते हैं हम। आइए प्यारे बच्चों, एक दो क्वेश्चन को देख के इस कॉन्सेप्ट को हम यहीं पर ख़त्म करके नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें पूछा गया इफ़ 3 इज़ अपोजिट टू 5, अगर 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, गिवन है अपने को 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पर हम 3 वाले पार्ट को क्लॉकवाइज ले लेते हैं, तो 5 वाला पार्ट अपने को कैसा लेना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज,
किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं कि पहला पार्ट ही क्लॉकवाइज लेना है। आप पहले पार्ट को एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो और दूसरे पार्ट को क्लॉकवाइज ले सकते हो। तो पहले पार्ट में चले, 3 और 5 अपोजिट हैं, तो हमने 3 वाले पार्ट को देखा 3 4 1, तो 3 से चले 4, 4 से चले 1। दूसरे में 5 2 6 उल्टा चलेंगे, 5 से चलेंगे 2 और 2 से चलेंगे 6। तो क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या बना? 6 बना, क्योंकि 1 के अपोजिट पूछा गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। ए के अपोजिट क्या दिया गया है? सी दिया गया है। अब ए और सी को तो हम अपोजिट रख लेंगे। मैं अब की बार पहले वाले को, ए वाले को एंटी क्लॉकवाइज चला लेता हूँ। ठीक है, हमने देखा ए इसमें था, एंटी क्लॉकवाइज मैंने चलाया तो ए ई बी, यहाँ से ए से ई से बी। अब दूसरे वाले को कैसा चलाना पड़ेगा? मुझे क्लॉकवाइज चलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी साइड कॉमन नहीं और अपने को ये साइड अपोजिट गिवन है। तो सी से मैं चलूँगा तो प्यारे बच्चों अब कैसे चलूँगा? क्लॉकवाइज चलूँगा। तो सी से डी और डी से बच्चे एफ। तो यहाँ पर किसके अपोजिट पूछा गया था? बी के अपोजिट। तो बी के अपोजिट क्या होगा बेटा? एफ होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ नए क्वेश्चन और नया कॉन्सेप्ट देखते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे भाई फटाफट से। ठीक है, ये क्वेश्चन जाना पहचाना होगा। आपने देखा जी 2 डाइस हैं, 2 डाइस हैं, यहाँ पर 5 और 4 और यहाँ पर भी 5 और 4, 5 4 इसमें, 5 4 इसमें। तो 3 के अपोजिट क्या बना बच्चे? 6 बना। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जब 2 पासों में 2 सतह एक जैसी होती हैं तो बची हुई साइड एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। When 2 sides are common in double dices, then the remaining side will be opposite to each another। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो 3 के अपोजिट क्या हुआ बच्चे? 6 हुआ। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अगर इसी बात को आप जानते हो तो इसको यहाँ पर फॉलो करके देखें। हमने देखा क्वेश्चन मार्क के साथ में 2 साइड कौन सी हैं? 2 साइड कौन सी हैं? 2 और 1। यही तो दिमाग में आएगा, 2 और 1। तो 2 और 1 इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? नहीं है। इसमें है क्या? बिल्कुल है। ये रहा 2 1 और 2 1 इसमें है। तो जो 5 के अपोजिट होगा वो यहाँ पर आएगी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन किया था कि 1 2 और 1 2 यहाँ पर कॉमन है, तो 5 के अपोजिट जो साइड होगी वो इसकी तीसरी साइड बन जाएगी। अब 5 के अपोजिट कहाँ से निकालेंगे? 5 के अपोजिट हम इन 2 डाइस से निकाल सकते हैं क्या? 1 2 5 और 4 6 3 नहीं निकाल सकते। इनमें निकाल सकते हैं क्या? 5 3 2 और 4 6 3। दोनों में कॉमन क्या है बच्चे? 3। 3 इसमें है और 3 इसमें है। इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे 3 2 5 ये आ जाएगा, और इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे 3 4 6 3 4 6 और 3 के अपोजिट क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 5 के अपोजिट क्या आया? 6 आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चे? 6 आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नॉर्मल सी बात थी, जब 2 पासों में 2 साइड कॉमन होती हैं तो बची हुई साइड एक दूसरे के अपोजिट होती है। इतना हमने पढ़ा है, इतना तो हमने पढ़ा है, लेकिन क्यों होती है ये अपने को नहीं पता। उसी चीज का तो पता करना है। यहां पर 1 और 2 कॉमन मिले तो इसकी बची हुई साइड उसकी बची हुई साइड के अपोजिट आएगी, 5 के अपोजिट वाली साइड आएगी जी। तो 5 के अपोजिट वाली साइड मैंने इन 2 डाइस की सहायता से यहां पर निकाल ली, क्योंकि इन दोनों में सिंगल साइड कॉमन थी और दोनों में हम क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएंगे। ठीक है, फिर तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर भी आप दे सकते हो। 5 4 है। क्या है बच्चे? 5 4। तो 5 4 और कहीं पर है क्या? यहां पर अपने को दिखाई दिया 5 4 यहां पर है, तो यहां पर 6 के अपोजिट वाली साइड आएगी। 6 के अपोजिट वाली साइड आनी चाहिए। तो हमने देखा यहां पर 6 के अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी? अब ये अपने को निकालना पड़ेगा। तो हम ये देखेंगे 2 5 6, यहां पर 3 2 1 पहले और तीसरे डाइस में। अगर मैं पहले और तीसरे डाइस में लूं तो एक साइड कॉमन है। कौन सी है बच्चे? 2 कॉमन है दोनों में। 2 के नीचे 2 को रखेंगे। इसमें चलेंगे 2 5 6 2 5 6। इसमें चलेंगे 2 1 3 2 1 3 और यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया 4। तो बताना किसके अपोजिट था? यहाँ पर बताना था क्वेश्चन मार्क। 5 4 इसमें है, 5 4 इसमें है। 6 के अपोजिट वाली साइड अपने क्वेश्चन का आंसर बनेगी। 6 के अपोजिट क्या है बच्चे? 3 है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, लेकिन अब की बार गलत हो गया। ठीक है, अब बोलोगे
कि भाई दिमाग बिल्कुल घूम गया, चक्कर खा गया। बेटा एक बात बताऊं, अपने को सीखना है और ये ऐसा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट कर रहा हूँ, उसके बाद कितना बड़ा धुरंधर हो, चाहे कितना ही बड़ा एग्जामिनर चाहे कैसा ही क्वेश्चन निकाल दे डाइस का, आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ना केवल डाइस का, पूरे के पूरे रीजनिंग में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के अंदर घुस घुस के क्वेश्चन निकाल के लेके आ रहा हूँ। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलो, फटाफट से शेयर तो कर ही दो इसको, ठीक है। देखो जरा अब बात को समझेंगे। यहां पर ये 2-1 था, 2 से 1 का रोटेशन कैसा है बेटा? क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहां पर 2 से 1 का रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट हो गया, ठीक है जी। यहां पर 5 से 4 कैसा है? 5 से 4 जा रहा हूं मैं, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यहां पर 5 से 4 कैसा है बच्चे? 5 से 4 ही देख रहा हूं, क्योंकि 5 से 4 इसमें देख रहा था, 5 से 4 इसमें देख रहा हूं, ये भी कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बात बताओ यार, जब ये 5 है, ये 4 है, जब ये 5 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, कहने का मतलब जब इनको एक एक जगह शिफ्ट कर देंगे, ये 5 इधर आ गया, ये 4 इधर आ गया, तो 6 ऊपर नहीं चला जाएगा क्या? तो यहां पर क्या आएगा? 6 आएगा। किसने कहा 3 आएगा? 3 तो आएगा ही नहीं। देखिए यहां पर बात को समझने की कोशिश करो कि जब दो डाइस में दो साइड एक जैसी होती हैं तो बची हुई साइड अपोजिट कब आती है? जब उन दोनों कॉमन साइड की रोटेशन एक दूसरे से डिफरेंट हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। यहां पर देखिए हमने, अब बोलोगे 3 के अपोजिट, यहां तो 6 निकाला था, बिल्कुल 5 से 4 अगर चले तो कैसी डायरेक्शन है बच्चे? क्लॉकवाइज। और यहां पर 5 से 4 कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। जब डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो अपोजिट साइड आएंगी, और डायरेक्शन सेम हो गई तो सेम साइड आएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यहां पर 1 और 2 कैसा था? 1 से देख रहे हैं तो उधर भी 1 से ही देखना है। यहां पर मैं 1 से 2 देखूं या 2 से 1 देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज, और 2 से 1 देखूं तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट हुए तो 5 के अपोजिट वाली साइड आएगी। यहां पर हमने देखा 5 से 4 में इसको देख रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर भी मैंने 5 से 4 देखा एंटी क्लॉकवाइज, तो यही तो डाइस उठाकर यहां पर दे दिया गया। तो यहां पर 3 क्यों आएगा भाई? यहां पर क्या आएगा? 6 आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चे? ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, एग्जामिनर आपको फंसा सकता है इस तरह के क्वेश्चन में। अगर ये बात क्लियर हुई तो अब देखो, अरे अभी तो क्या है, अभी तो जादू चलना शुरू हुआ है, ठीक है। अभी तो आपको बहुत सारी चीजें और बतानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूं। अब चाहे मिसिंग साइड किसी भी तरह की आ जाए डाइस में, आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे दोगे बिना किसी हेजिटेशन के। देखते रहो, लास्ट तक जरूर देखते रहना। बस थोड़ी सी देर की और वीडियो बची है, ठीक है। मुश्किलें आएंगी बेटा, कोई बात नहीं, कनेक्टिविटी अपनी टूट गई थी बीच में, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो गया, ठीक है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। कईयों का होता है कि कईयों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी सारी चीज़ें तो आप यूट्यूब पे बता रहे हो फ्री में, तो आपको बेनिफिट क्या हो रहा है? मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, तुम सीख रहे हो, इससे ज़्यादा मुझे कोई बेनिफिट हो भी नहीं सकता, और ना ही मुझे इससे ज़्यादा कुछ बेनिफिट चाहिए। बस इसको सीख के एग्ज़ाम में अप्लाई कर दो और अपना सिलेक्शन ले लो, मैं बस इतना ही चाहता हूँ, ठीक है। कोई मुश्किल आए तो घबरा मत जाना कभी लाइफ में, क्योंकि मुश्किलों से भागना नहीं है, अपने को मुश्किलों का डट के सामना करना है। बात को ध्यान से सुनिएगा, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। तो लड़ना है, हमें सीखना है। चलिए फटाफट से 1 और 2 के अपोजिट क्या आएगा देखते हैं। पहले देखिए, ऑप्शंस की अपने को ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि मुझे कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, इन दोनों में कॉमन साइड कितनी है बेटा? फटाफट से बताओ। एक साइड कॉमन है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, तो मैंने 3 के नीचे 3 को रख दिया जी। फिर क्या करना है? क्लॉकवाइज घूमना है, या फिर आपको सीधा सीधा एक फंडा बता रहा हूं, ठीक है। आप करोगे क्या? एक बॉक्स बना लेना है,
लो सीधा सीधा आपको जो ब्रह्मास्त्र है ना वो छोड़ रहा हूं भाई, ठीक है। देख लो फटाफट से, 1 2 3, ओपन डाइस टाइप में एक बॉक्स बना लेंगे। ये चीज आपको नहीं मिलेगी, ध्यान रखना इस बात को। दोनों में कॉमन क्या है? 3 को ऊपर रख लो, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या था बेटा? 3 था, 3 को हमने ऊपर रख लिया। अच्छा 3 के अपोजिट क्या आएगा? जो इससे गायब है, इससे गायब क्या है? 4 को नीचे रख लो। 3 के अपोजिट 4 हो गया भाई। बॉक्स में यहां बना सकता था, ये ओपन डाइस बन जाता, लेकिन 3 और 4 के लिए मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 3 और 4 तो कहीं पर भी अपना मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। 3 और 4 अपोजिट थे तो हम आमने सामने रख दिया। अब पहले वाले में क्लॉकवाइज चलो, 3 से 1 और 1 से 5। अब अपने को इस 3 से क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो 3 से चलेंगे 1। अब 1 को एक बात ध्यान से समझना, बीच में नहीं रखना। अब इस 3 को मैं इधर शिफ्ट करके चलता हूं, और यहां पर 3 होता तो 3 1 5, तो 3 से चलेंगे 1 और 1 से चलेंगे 3 1। यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे? 5। बात क्लियर हुई? हम यहां पर नहीं रखेंगे, ये एडजेसेंट साइड आएंगी, क्योंकि 3 के एडजेसेंट में 2 और 6 है, तो 2 और 6 यहां पर आ जाएंगे। तो 3 को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, और 3 से चला क्लॉकवाइज 3 6 2, तो 3 से चला क्लॉकवाइज, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे 6, और 6 से क्या आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। बात समझ में आई? 4 को नीचे रहने दो। अब जब इस डाइस को फोल्ड करेंगे हम, इस डाइस को देखिए, फोल्ड में आगे करके बता रहा हूं, वैसे फोल्ड तो ये पीछे की तरफ होगा। जब इस डाइस को हम फोल्ड करेंगे तो ये 6 वाला पार्ट इधर आके मिलेगा, 5 के पास 100% मिलेगा, तो 6 इसके एडजेसेंट में आएगी, और ये 5 वाला पार्ट इधर जाके मिलेगा, तो 5 इधर आ जाएगा, तो ये 6 के एडजेसेंट में आएगा। बात समझ में आ रही है क्या? देखिए, अगर मैं यहाँ पर 3 को और 4 को लेके चलूँ, मान लीजिए मैंने एक ये बॉक्स में बंद कर दिया, ये 3 और ये 4, ठीक है। इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो यहां पर 5 के अपोजिट 2 आ जाएगा, और 6 इनके ऊपर आ जाएगा, तो 6 5 से और 5 6 से अटैच करेगा, मतलब कि एडजेसेंट में होगा। तो हमने यही काम किया कि 6 और 5 के एडजेसेंट और साइड रख दिए एक दूसरे को। अब देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म हो गया। 1 2 क्वेश्चन मार्क, तो 1 से 2, अब एंटी क्लॉकवाइज मत आना बेटा, क्लॉकवाइज ही चलना, ठीक है। 1 से 2 क्लॉकवाइज चलेंगे। यहां पर देखेंगे ये रहा 1 से 2 क्लॉकवाइज, 1 से 2 चलना है, ऊपर की तरफ नहीं चलेंगे, 1 से 2 जाना है, 1 से 2 चलेंगे क्लॉकवाइज। ये 2 साइड हो गई, तो तीसरी साइड आगे तो होगी नहीं, नीचे की तरफ होगी, और नीचे क्या था? 4 था, तो 1 2 और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे? 4 आ जाएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, गारंटी दे रहा हूं कोई नहीं बताएगा बेटा ये चीजें, इस बात को ध्यान में रखना, ये चीजें कोई नहीं बताएगा। तो देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अब वहां पर कुछ भी आ जाए, अगर मैं कहूं कि अपना क्वेश्चन ये हो जाता कि भाई ये दिया जाता अपने को 5 4 क्वेश्चन मार्क, यहां पर आ जाता, तो हम क्या करते? 5 ये रहा, या फिर 5 ये रहा, 5 से चलेंगे 4 और 4 से चलेंगे 6, या फिर यहां चलेंगे 5, 4 को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, 5 से 4 नीचे आ जाता, और 4 से कहां पर? 6, तो यहां पर क्या आ जाता बेटा? 6 आ जाता। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बड़ी मेहनत लगती है इस तरह के कॉन्सेप्ट को तैयार करने में, तो थोड़ा सा इसको वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहना, ताकि हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार आप करके बताओगे क्वेश्चन, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। इसमें क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या होगा? आप देखोगे दोनों में क्या है बच्चे? सिंगल साइड कॉमन है क्या? सिंगल साइड कॉमन है। अगर ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बताऊंगा। देखिए, दोनों में सिंगल साइड कॉमन है। कौन सी साइड कॉमन है? डी इसमें है और डी इसमें है। तो हमने क्या किया? डी को ऊपर रख दिया, और नीचे अब मैं बॉक्स नहीं बनाऊंगा बार बार, ठीक है। डी से चलेंगे, डी से ई और ई से ए, क्लॉकवाइज चल पड़े, डी ई ए, और उसमें चलेंगे डी से चलेंगे सी, और सी से चलेंगे बी, क्योंकि क्लॉकवाइज इधर घूम जाएगा। अब दोनों में डी कॉमन है, तो दोनों से हिडन क्या है? एफ। हो गया काम। यहां पर सी के बगल में क्या उठ के आएगा? ए उठ के आएगा, और ए के बगल में क्या आएगा? सी आएगा। हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं सोचना। क्लॉकवाइज शुरू करेंगे, एफ ई क्वेश्चन मार्क, एफ को देखेंगे, एफ ये रहा, ई ये रहा, एफ ई क्वेश्चन मार्क, तो मतलब एफ से ई आए, और ई से कहां पर घूमेंगे बेटा? बी की तरफ घूमेंगे, क्योंकि क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज चले तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया? बी बन गया।
अरे बहुत आसान, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं, सीधा दिमाग में आंसर आएगा और आंसर के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने शुरू में सीखा था कि कोई भी साइड कॉमन ना हो, और अगर आपको बोल दिया जाए, देखिए फटाफट से इसी में देख लें हम कि भाई आपको बताया गया कि कोई भी साइड कॉमन नहीं है, लेकिन आपको यह बता दिया गया कि एक साइड के अपोजिट कौन सी साइड है, ये आपको बता दिया गया। इस बात को समझने की कोशिश करें। यहां पर देखिए ये दिखाया गया 1 है, 5 है, 2 है, और यहां पर है 3, 4, 6। ठीक है, वही बात हो गई ना अपनी। और फिर बोला गया कि यदि 5 के अपोजिट क्या हो, 3 हो, 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो तो यहां पर भाई अपने को बताना है 2 और 4 क्वेश्चन मार्क, ये बात अपने को बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 के अपोजिट 3 हुआ तो इन दोनों में कोई साइड कॉमन नहीं, तो अब गड़बड़ नहीं करनी। अपने को एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये चीज तो गिवन है, और गिवन है तो एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 से चलेंगे 5, 5 से चले 2 और 2 से चलेंगे 1। कैसा चले हम, क्लॉकवाइज चले। अब क्या करेंगे, 5 के अपोजिट 3 दिया था तो 5 के नीचे 3 रखेंगे, और 3 से क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 3 से चलेंगे क्या, 6, और 6 से चलेंगे 4। तो 5 के अपोजिट 3 दिया गया तो 5 और 3 तो ऊपर नीचे आ जाएगा। 5 से क्लॉकवाइज चल पड़ो, अपने को नहीं निकालनी थी अपोजिट साइड भी, सीधा सीधा लिख दो। 5 से चले 5 2 1, 5 2 1, पहले में क्लॉकवाइज चलेंगे, और दूसरे में 3 4 6, 3 से उल्टा चलेंगे, 3 6 4, तो 3 से उल्टा चलेंगे 6, और 6 से उल्टा चलेंगे 4। बात समझ में आई होगी भाई। एक बार क्लॉकवाइज चलना था, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलना था, तो हमने वही तो काम किया। इसमें चले 5 2 1, 5 2 1, और फिर चलना था 3 से एंटी क्लॉकवाइज में क्या आना था, 6 और 6 से 4, 3 से 6 और 6 से 4। बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, तो यहां पर 6 के एडजेसेंट में क्या आ जाएगा, 1, और 1 के एडजेसेंट में क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा। फिर देखा हमने किसके अपोजिट, 2 से 4 क्लॉकवाइज जा रहा है, उसमें 2 से 4 कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज, तो 2 से 4 क्लॉकवाइज, और आगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चे, 3 हुआ। कैसे भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ ले एग्जामिनर, तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं बचा होगा। सिंपल से जो पार्ट हैं उसको मैंने 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करके डाइस की प्लेलिस्ट में आपको दिया हुआ है, उन वीडियो को देखें और उनके बाद इनको कर लो, तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपका कोई क्वेश्चन लाइफ में नहीं अटकेगा। बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।